फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सब्जी मंडी चौक के पास, जहां पर ये तमाम ई रिक्शा चालक जितने भी हैं वो यहाँ पर एकत्र हैं और 10,000 का ई रिक्शा का चालान कटने के बाद ये तमाम जो रिक्शे वाले आप देख रहे हैं भड़के हुए से हैं, क्योंकि 10,000 रुपए का आप ये मान के चलिए जिस ई रिक्शा चालक की दिन की कमाई मेरे ख्याल से 500 या 700 रुपए जोर मार के होती होगी, पूरा दिन रिक्शा चलाते होंगे, लेकिन उनका 10,000 रुपए का अगर चालान कर दिया है तो क्या होगा। क्योंकि एक तरह से अगर मैं बात करूं तो ये तमाम रिक्शा वाला कह रहे हैं कि किसी की रिक्शा किराए की है तो किसी की रिक्शा अभी किस्तों पे चल रही है, लेकिन ये तमाम रिक्शे वाले एक बार जानकारी लेते हैं। भैया क्या हुआ, कितने का चालान कटा है? जी 10,000 का चालान काट दिया जी हमारा। किसने काटा है? जी पुलिस वालों ने जी। क्यों काटा है? जी बस इसकी आरसी टूटी पड़ी थी, पासिंग एक भी नहीं होया अभी पास ही टूटे हुए को, और लाइसेंस भी मेरे पास है पड़ा, तब भी 10,000 का चालान काट के दे दिया। मतलब आरसी का 10,000 का चालान? हाँ जी पासिंग का। कितना कमाते हो? कमाते कितना जी 500 रुपए बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आजकल इतनी गाड़ियां हो गया है, सुबह से निकलते हैं 6 बजे और शाम तक 500 रुपए मुश्किल से बनते हैं। और घर के रोजी रोटी कमाने के लिए मतलब निकलता है बंदा, और इनके चालान करने पड़ते हैं। ये 10,000 कैसे भरोगे? कुछ 10,000 कैसे भरेंगे, वही क्या करे जी, रोज मेहनत करते हैं और रोज का खर्चा चल रहा है, कोई हमारी सरकारी नौकरी तो है नहीं। हाँ सुबह से अभी तक कितने कमाए हैं? सही से अभी तो पहला चक्कर ही लेके आया था जी, 60 रुपए कमाए हैं अभी, पहला चक्कर ही लेके आया मैं। कितने दिन की दिहाड़ी है ये 10,000 रुपए का जो चालान कटा है? 10,000 का ये मान के चलो जी, कम से कम 20 दिन लग जाएंगे 10,000 रुपए कमाते कमाते। 20 दिन का चालान का है? दिखाना है चालान ये है जी। और ये आरसी देख लीजिए, आरसी का कह रहे हैं चालान कटा, और ये 10,000 रुपए का चालान। और इम्पाउंड भी करिए क्या ये रिक्शा आपकी? कर दिया जी। हैं? हाँ जी पाउंड भी कर दिया गड्डी। अच्छा। तो अभी पेंट किस लिए कर रहे हो अभी? जब मैंने कहा कि लाइसेंस मेरे पास है पड़ा, ठीक है जी गड्डी दो, ये लाइसेंस मेरे से घर रह गया, तो कह रहे हैं कि नहीं जी लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस। मैं कहा जी घर रह गया, मैं अभी मंगा रहा हूँ, ठीक है जी। कह रहे नहीं जी आपका चालान, तो लाइसेंस का भी साथ में काट दिया, जब लाइसेंस मेरा बना हुआ है। कितने रिक्शों का चालान कटा? यहाँ तो काफी रिक्शा मैं देख रहा हूँ। से जी बहुत रिक्शा का चालान काट रहे हैं जी, बल्कि सवारी बिठा रखी थी, सवारी भी यहीं रोक के, सवारी को भी वैसे पैदल जाना पड़ा, यहीं रोक के उतार दी सवारी। सवारी भी यहीं सवारी भी यहीं उतारी है। अच्छा हाँ हाँ। तभी करके जी। बस आप लोग का भी कटा है क्या चालान? हाँ जी कटा है जी। किसका कटा है? मेरा खुद का कटा है जी। कितने का? 10 का जी। 10,000 का? हाँ जी। रोजी रोटी कैसे कमाते हो? कैसे डेली की कमाई कितनी है आप लोगों की? ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए जी, इससे ऊपर नहीं। तो ये 10,000 रुपए का चालान भरना कितना दिक्कत है आप लोगों को? 10,000 का ब्याज पे उठाएंगे, पहले वहाँ का ब्याज देंगे, फिर यहाँ का, फिर इसके बाद यही से जोगे रह जाते हैं। मकान के किराए दे लो, रोटी मांग मांग के खा लो, यही हो गया सरकार रखे राज में। इसलिए शायद दोबारा मौका दिया था सैनी साहब को। क्या क्या चाहते क्या हो? क्योंकि देखो शहर के अंदर बहुत सारे ई रिक्शा हैं और कुछ लोगों के लाइसेंस भी होंगे, कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से भी चला रहे होंगे। पुलिस अपना काम अगर बात करे वो अपनी जगह कर रही है कहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप क्या रियायत मांगते हो? क्या चाहते हो? सर मेरी बात सुनिए, मैं 3 बार लाइसेंस के लिए ट्राई कर चुका हूँ। सबसे बड़ी बात तो यहाँ उन्होंने लाइसेंस कर दिया, वहाँ पे गाड़ी पैक पे सेंसर सिस्टम करता है, ऑन रोड सेंसर का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पास ही नहीं करते। 5 वहाँ तो बहुत परेशानी है, वो तो विधायक की भी नॉलेज में जाती है। ये बताइए सर लाइसेंस कहाँ से बनेगा? 5,000 रुपए हम लाइसेंस में खर्च करेंगे और फिर भी परसेंटेज हमारी 0 आती है। 5,000 वो दो, 15-10,000 इनको दो, फिर हम तो सड़क पे आ जाएंगे, क्या करेंगे? भाई परेशानी जो है वो परेशानी अपनी जगह बिल्कुल इन लोग की ठीक है। आपका भी कटा है क्या चालान? नहीं आपका नहीं कटा, बच गए हो। रिक्शा चलाते हो आप लोग का? आपका भी कटा है क्या? हाँ जी। कितने का? पता नहीं, अभी तो पर्ची दी नहीं है जी। 10,000 रुपए का। कितने का कटा इनका? 10,000। इनका भी 10 का? क्या 10,000 रुपए के सबके कट रहे हैं क्या चालान? मिनिमम 10,000 है सर, मिनिमम 10,000। आरसी है सर, हाँ? गाड़ी की आरसी है। ये किसकी आरसी है? इसके वाली आरसी है सर। आपकी है? 10,000 का क्यों कटा? आपका पूछा नहीं है आपने पुलिस वालों से? अभी पर्ची दी नहीं है जी, अभी उन्होंने तो बस करा, अभी बॉन्ड हो गया अभी। इम्पाउंड भी कर दी है? इम्पाउंड भी कर दी है। लाइसेंस बनवाने जाते हैं, इनके बनते नहीं है, वहाँ से वापस भेज दे मना भाई। कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कुदरती अगर फार्म लग भी गया आगे तो वहाँ जाते हैं जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे कहते हैं भाई रिजेक्ट करते। जब रिक्शा चला रहे हैं, कार भी चलाते हैं, सब कुछ कराते हैं, वहाँ कहते हैं भाई तुम्हें चलाना नहीं आता, वापस जाओ। ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। क्या क्या चाहते हो आप? आज में सर रोटी खाना भारी पड़ चुका है, कुल मिला के ये बात है। सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार थोड़ी कह रही है कि भाई गलत तरीके से। सर आपके जब साधन ही नहीं मिलेंगे, लाइसेंस नहीं बनेंगे तो आदमी क्या करेगा? रोजगार यहाँ नहीं है, इंडस्ट्री करनाल के अंदर नहीं है, कुछ यहाँ नहीं है। आदमी कहीं जॉब कर ले, जॉब के चांसेस नहीं है। महंगाई इतनी है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, बताइए कहाँ से करेंगे? वहाँ बोलते हैं ऑनलाइन दो पेमेंट, रोड टैक्स ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं। मतलब रोड टैक्स भी टूट गया तो 50 रुपए रोज के हिसाब से जुर्माना है, कौन आदमी भर लेगा जी? फिलहाल देखिए
ये तमाम रिक्शे वाले हैं और आगे उधर जो है एसएचओ ट्रैफिक एसएचओ भी खड़े हैं, नरेश जी भी खड़े हैं और सभी रिक्शे चालकों के जो है वो चालान कट रहे हैं। एक बार नरेश जी, सर आप थोड़ा सा बता दें सर, रिक्शे वालों के 10,000 रुपए के इनके चालान जो कटे हैं उसको लेकर काफी भड़के हुए हैं वो लोग। 10,000 की ये कह रहे हैं 10,000 रुपए के चालान कटे हैं ई रिक्शे वालों के। 10,000 के नहीं, जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके एक्सपायरी हो रहे हैं कई लोग के। यहाँ पासिंग भी नहीं हम लोगों की और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं इनके पास। वो ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस तो एक्सीडेंट कर देंगे कहीं कहीं। तो कह रहे थे सर कि ड्राइविंग लाइसेंस घर पे था, मंगवा रहे थे, लेकिन उससे पहले कटवा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर ये रोड पे चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए इनको साथ रखना है। हाँ, बस इसीलिए कटे। ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए आप लोगों के पास, ड्राइविंग लाइसेंस है सर, लेकिन ये बात सुनो सर, घर पे क्यों रह गया? किसी वजह से रह गया होगा, गड्डी गुड्डी साफ करते हैं तो कई बार रह जाता है घर पे। ये थोड़ी ना कि मामूली बंदा परमानेंट ही उठा के चलेगा। कोई कार थोड़ी चला रहा है, कोई बस थोड़ी चला रहा है, तो टेम्पो और उठा तो सवारी रही है लोकल ही। ये बताओ किसी का एक्सीडेंट होएगा या कुछ होएगा? लेकिन पुलिस अपना देखिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी, पुलिस की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और पुलिस शहर के अंदर, सुनो तो, शहर के अंदर बहुत बेतरतीब तरीके से भी ई रिक्शा चल रहे हैं, कई इलीगल ई रिक्शा चल रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। आपको लगता है ये डॉक्यूमेंटेशन तो कम से कम पूरी रखनी चाहिए? डॉक्यूमेंट तो पूरी है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंगा रहा हूँ, इतने देर रुक तो जाते, क्या मंगा भी नहीं सकते घर से? ये बताओ किसी टाइम गड्ढे को साफ करने की, ये थोड़ी ना कि बंदा हर टाइम गड्ढे में ही रखेगा। मंगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रुक जाते, उसमें क्या दिक्कत है जी? मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, रिक्शा खड़ी है, मैं भाग थोड़ी जाऊंगा कहीं? मतलब मोहलत नहीं दी आपको? मोहलत ही नहीं दिया बिल्कुल। 1 घंटा भी देते मैं लेके भी आ जाता, चाहे आधा घंटा देते, ये मोहलत तो बिल्कुल नहीं दी। मैं तो हाथ जोड़ के ये कहता हूँ नायब सैनी जी, हमने वोट इसलिए दिया था आपको कि हमारे चालान कटे और गरीब बंदों की ना सुनी जाए, तभी करके हमने वोट दिया सरकार को। एक तो आपको हमने वोट दे के बड़ी मौत से बचाया है, लेकिन आपने वही रिक्शा हमारी बंद कर दी, दिहाड़ी मजदूरी नौकरी तो मिल नहीं रही। नायब सैनी जी ने तो ये सब नहीं किया, लेकिन चलिए पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर बहुत सारे ई रिक्शा जो है वो यहाँ पर खड़े, और बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो भी मौके पर जरूर मौजूद हो चुकी है। और ये तमाम ई रिक्शे इम्पाउंड भी किए जा रहे हैं और इम्पाउंड के साथ साथ 10-10 हजार रुपए के जो चालान हैं वो रिक्शे चालकों के जरूर काटे गए हैं। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो रिक्शा चालक हैं वो नाराज है, और उनकी नाराजगी जो है उसको लेकर अगर आप देखिए तमाम लोग जो है वो अपना जो बयान है, हालांकि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई लाइसेंस हमारा घर रह गया था, लेकिन उसके बावजूद लाइसेंस लाने तक की जो मोहलत है वो नहीं दी गई इन तमाम रिक्शे वालों को। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, और ये रिक्शा यहाँ से लेकर फिलहाल यहाँ से जरूर लेकर जा रहे हैं, और कुछ रिक्शे चालक इम्पाउंड भी करके रिक्शा, हाँ जी, वो लेके जा रहे हैं। इम्पाउंड हुई है रिक्शा, इम्पाउंड हुई है आपकी रिक्शा, इम्पाउंड कर दिया है। कारण क्या बताया? अब क्या करेंगे जी, बताओ, दाल रोटी खा रहे थे, चल रहे थे, बड़ा कर दीजिए, ये नहीं है जी तुम्हारे पास, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिलहाल ये तमाम लोग हैं, देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित, और ई रिक्शा चालकों का कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 10,000 रुपए का एक भारी भरकम चालान कटा, तो ई रिक्शा चालक जितने भी थे, हालांकि शहर के अंदर पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान मेरे ख्याल से आप नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि पुलिस डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का पुलिस का रूटीन वर्क है, और अगर कागज पूरे नहीं है, अगर आपकी ई रिक्शा पास नहीं है, तो ई रिक्शा का मोटा चालान जो है वो जरूर कटेगा। और 10,000 रुपए का ई रिक्शा का चालान और साथ के साथ ई रिक्शा इम्पाउंड होने पर ये तमाम ई रिक्शा चालक जो है वो जरूर भड़के हुए नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कि नायब सिंह सैनी जी, आपको हमने मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन हमारे साथ ये सब जो गरीब मार हो रही है वो गलत है। फिलहाल मैं इन तमाम रिक्शे चालकों से भी अपील करूंगा, भैया आप तमाम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा रखें, अपने गाड़ी के कागज को पूरा रखें, ताकि आपके चालान ना कटे। लेकिन पुलिस वहीं शायद अगर इस व्यक्ति की सुनती, क्योंकि लाइसेंस घर पे था, लाइसेंस लाने की मोहलत नहीं दी गई, और 10,000 का एक फर्रा काट कर उनके हाथ में थमा दिया गया। फिलहाल इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। करनाल में सब्जी मंडी चौक के पास ये देख लीजिए, इस समय फिलहाल अगर आप देखें सब्जी मंडी चौक के पास ये तमाम लोग और तमाम पुलिस जो है वो मौजूद है, और जितने भी ई रिक्शा इलीगल है या इलीगल लेवल पर शहर के अंदर चल रहे हैं उस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की देखी जा रही है। और कुछ ई रिक्शा को
इम्पाउंड तक यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। इम्पाउंड जो है वो फिलहाल ई रिक्शा चालकों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी ई रिक्शा को इम्पाउंड कर दिया गया और 10,000 रुपए का उन तमाम ई रिक्शा का चालान काटा गया। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। सब्जी मंडी चौक की तस्वीरें हैं। मैं मनीष शर्मा, शहर का पल पल का अपडेट आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।